नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का शो पूछता है बैच। तो हियर वी गो। पहला क्वेश्चन गौरव गुप्ता के लिए ये रहा। स्विस कैनाल which joins Mediterranean Sea and Red Sea is located in which country? अरे यार ये साला सुएज कैनाल पता है, मेडिटेरियन सी पता है, रेड सी पता है, बस कंट्री नहीं पता। स्विस कैनाल भी पता है, रुक जा मेडिटेरियन सी। रुक जा। तो यार shall we कौन सा है pass भाई, it? वो दिख नहीं रहा। सुएज कौन सी कैनाल कंट्री में विच है? जॉइंस हाँ हाँ, किस कंट्री में? ओके, shall we pass it गौरव? क्योंकि मतलब रुक जा एक सेकंड। हाँ वो पास ही करो, तुक्का तो मार लेने दे भाई, ये जो मेरा गेस तो कर ही दे भाई। है। हाँ भाई, मार तुक्का। हाँ, रहने दो यार, बेइज्जती होगी, पास ही कर दो यार। चलो मार। संदीप संदीप संदीप। मेरा भी पास। ओके, आदर्श। ये है अपना इजिप्ट में, ओके, है ना? इट इज इजिप्ट। सोचना पड़ता है ना स्विच कैनाल के बारे में। मेडिटेरियन सी पता है अपने को, रेड सी भी पता है। ठीक है ठीक है। कॉन्टिनेंट सही तो है याद तो आ अब रहा था मुझे, अफ्रीका। अफ्रीका में है, ऊपर इजिप्ट आएगा। इजिप्ट में अपना वो भी है, क्या बोलते हैं उनको, घूमने फिरने के। भाई ये लॉन्गेस्ट कैनाल है क्या? पिरामिड। हाँ भाई, पिरामिड्स वगैरह हैं इजिप्ट में। भाई यार तो एक पॉइंट दे देना इसका। खाता तो खोलूं। और इजिप्ट के बारे में अपन और क्या बता सकते हैं यार? भाई इजिप्ट पिरामिड्स के लिए फेमस है ना यार। ये मैंने बता दिया, बता दिया? मिल गया मेरे बता को, एक नंबर मिल गया मेरे को। मेडिटेरियन सी बहुत फेमस क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। बिल्कुल, और नाइस ऑब्जर्वेशन। और वैसे अगर गैस करें तो ये स्विस कैनाल जो है वो 18th सेंचुरी में बनाया गया था। ओके, मैं थोड़ा सा डेट तो नहीं पता। हाँ, नहीं बात सही है तेरी, 1700 समथिंग नहीं था। अच्छा, तुम ये बताओगे, ठीक है 18th सेंचुरी में बनाया था, बट बनाया किसने था ये बता सकते हो? किसने मतलब किस कंट्री ने बनाया था या क्यों बनाया था? रोम ने बनाया था, रोम ने बनाया था। स्विस कैनाल जो है वो तो ट्रेड के लिए बनाया गया आई होगा, गेस, है ना? ओके, मतलब मैं एक बात बता देता हूँ। ओके, ये बेसिकली इंग्लिश और फ्रांस की एक कंपनी थी। इंग्लिश और फ्रेंच लोग थे, उनकी एक जो जॉइंट वेंचर कंपनी थी, और इजिप्ट को बेसिकली इंग्लिश की कॉलोनी थी, तो उन लोगों ने मिलकर बनाया था जस्ट फॉर ट्रेड पर्पसली इंडिया के लिए, कि इंडिया से उनका ट्रेड हो जाए। तो ये सब दुनिया में जो आधी चीजें हुई है वो इंडिया के लिए या इंडिया के कारण ही हुई है। और जो लड़ाई हुई थी, इजिप्ट वालों ने जब देश छोड़ भी दिया था, मतलब ये लोग डीकोलोनाइज करके चले भी गए थे इंग्लिश लोग इजिप्ट से, उसके बाद भी इंग्लिश लोगों ने स्विस कैनाल पे कंट्रोल नहीं छोड़ा था। उन्होंने आजाद कर दिया था इजिप्ट को, लेकिन स्विस कैनाल उन्हीं के कंट्रोल में रही काफी टाइम तक। फिर इजिप्ट के एक बहुत महान नेता आए थे, जो जैसे अपने यहाँ गांधी जी थे, फिर उन्होंने और लड़ाई झगड़ा करके उन्हें भी भगा दिया, तो वहां से चले गए। आज की डेट में इजिप्ट ही कंट्रोल करता है उसे। और एक और बात, इजराइल और इजिप्ट की लड़ाई हुई थी आफ्टर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, और मैं बताता हूँ, ये इजराइल है, दिस इज इजराइल, ठीक है, दिस इज इजिप्ट एंड दिस इज ऑल्सो इजिप्ट। इजराइल ने क्या किया था, ये वाला एरिया भी ले लिया था, हाँ। और इनडायरेक्टली वो स्विस कैनाल कंट्रोल करने लगा था। हालांकि उसने बाद में छोड़ दिया था कि आप ले लो, और फिर ये वाली एरिया भी छोड़ दिया था उसने। बट एक टाइम ये भी आया था कि इजराइल इतना ताकतवर पोजीशन में आ गया था कि वो स्विस कैनाल गल्फ कंट्रीज को भी हरा दिया था इजराइल ने तब। या वो वही 7 डे वॉर समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। विल मूव ऑन। ओके, what is the most popular product of company ByteDance? ByteDance एक कंपनी का नाम है, उसका एक प्रोडक्ट है जो बहुत पॉपुलर है, उस प्रोडक्ट का नाम बताओ। Wrap up. Hard disk. Sorry? Hard disk. No, it is wrong. We'll pass it to Gaurav. Gaurav? What is the most popular product of the company ByteDance? No idea भाई, तुक्का भी नहीं मार सकता। Okay, पता नहीं कौन सी कंपनी है। Okay, we'll pass it to Sandeep. Sandeep? TikTok. Yeah, exactly. It is TikTok. Oh. It is TikTok. ByteDance चाइनीज कंपनी है। फेमस टिकटॉकर्स हैं अपने यहाँ के, रियाज, आमिर सिद्दीकी, फैजू,
ठीक है। फैजू भाई, हाँ भाई, अरे भाई इनको कैरी मिनाटी ने रोस्ट हाँ, किया था भाई, हर्ष बेनीवाल ने तो रोस्ट जितने भी किया था फेमस टिकटॉकर्स हैं उनका धंधा छीन लिया है। यूट्यूबर। हालांकि अब इनको एम्प्लॉयमेंट दे दी है अपने कक्कर कंपनी ने, टोनी कक्कर और नेहा कक्कर इनको चला रहे हैं, इनका हाँ, रोजगार। हाँ ठीक है। ख्याल रखे का। इस प्रोडक्ट को YouTube से ज्यादा पॉपुलैरिटी इसलिए मिली है क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों का जो अटेंशन पीरियड होता है ना स्क्रीन का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो क्योंकि माइक्रो, हाँ हाँ बोलो। नहीं ना 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 कंटिन्यू। संदीप गोइंग गुड। हाँ हाँ, तो जो इसके वीडियोस होते हैं वो काफी छोटे टाइम के लिए होते हैं, तो एक अटेंशन सीकिंग पावर इनमें ज्यादा होती है। आजकल धीरे धीरे सभी यूट्यूब को देख लो, इंस्टाग्राम को देख लो, सभी इस बिजनेस मॉडल पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। टेंशन की बात ऐसी रहती है कि जैसे अपन YouTube देखते हैं तो अपन 10 मिनट तक कंसंट्रेट करते हैं उस पे, ठीक है। फिर अगर आप टिकटॉक में आ गए तो अपन 10 सेकंड में एंटरटेनमेंट देखना चालू कर रहे हैं, तो उसकी हमें आदत हो जाएगी। तो इससे हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन, अगर जैसे हमें लगेगा कि सपोज अगर हम बुक पढ़ते हैं तो पूरा पता है एक पेज पढ़ने में हमें इसमें बोरियत आती है फिर। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बात सही है। जो इसकी वजह से ये भी हो डिग्रेड रहा हो है, रही है चीजें। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लॉन्ग टाइम की रहती है तो उसको देखने में मजा नहीं आता, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता, बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू अब नाउ 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियोस। ओके, नहीं नहीं, हम यूज नहीं हुए, हम ऐसे हो गए हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज का फायदा उठाते हुए ये प्रोडक्ट निकाला। तो उसी की वजह से तो अब जैसे आजकल देखो इंस्टाग्राम ने भी इसी के बेसिस पे एक रील निकाला, अपना इंस्टा रील नया फीचर उन्होंने डेवलप किया, तो उसमें भी शायद आई गेस 15 या 20 सेकंड तक की वीडियो बना यूट्यूब सकते, शॉर्ट्स। उससे ज्यादा की। हाँ, तो उससे ज्यादा की वीडियो बना ही नहीं सकते, तो क्योंकि उससे ज्यादा की लोग पसंद ही नहीं कर रहे, व्यूज ही नहीं आएंगे। आदर्श ये रहा क्वेश्चन। During the interwar period, the word anti-Semitism was popular in West. What is the meaning of the word anti-Semitism? इंटरवॉर पीरियड मतलब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच के पीरियड को हम इंटरवॉर पीरियड कहते हैं, जो कि एक तरीके का बन गया है नाउन। ठीक है, तो वहां उस वक्त पे एंटी सेमिटिज्म करके एक वर्ड वेस्ट में काफी पॉपुलर हुआ था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटी सेमिटिज्म? नहीं मतलब नीचे आ गए, आने वाले एंटी सेमिटिज्म, इसको गेस करें तो ऐसा था होगा कि जैसे इंक्लाइनेशन था कंट्रीज का किसी एक तरफ में पावर के, तो जो बीच में कंट्री थी, जो न्यूट्रल रही थी, तो उनके लिए था शायद ये एंटी सेमिटिज्म। Actually, it is wrong, Adarsh, and we'll pass it to Vaibhav Sharma. Vaibhav? It is related to racism against Jews or discrimination against Jews or something like that. Exactly. It is actually a form of racism, which is like hostility, prejudice, and discrimination against the Jews, जो basically Germany में चालू हुआ था after the Hitler came to the power, right? And during the World War II or during those period, this was the main topic. उसके बाद ही फिर इजराइल वगैरह बना, और फिर कोल्ड वॉर में किस तरीके से इजराइल की पूरी हिस्ट्री चली है, all we know. So in this there was discrimination against Jews, and although this was happening a lot before 19th century, but this term came into existence only after 19th century, that we started recognizing it as anti-Semitism. Before that, yeah, it was just racism, and people were not sure what it is, why is it, and it happened in very many forms: military, police groups. Yeah, good. So कोई ये बताएगा कि why the Europeans or the Germans, basically it's not basically only in the Germany, but ये पूरे यूरोप में ही था, but ये लोग क्यों टारगेट करते थे ज्यूज को? कोई बताएगा? मतलब what was their logic of targeting Jews? कोई कुछ भी ना? ओके, मैं बोलता हूँ। ज्यूज थे जो वहां पे थे ना, काफी रिच थे, उन्हें बुर्जुआ कहा जाता था। वो लोग सारी सर्विसेज में वो थे, बिजनेसेस में वो थे, एंड क्योंकि वो हार्ड वर्क बहुत करते थे, उनका पास इस तरीके से रहा था कि वो जहाँ गए थे उनको सरवाइव करने के लिए हार्ड वर्क बहुत करना पड़ा, और हार्ड वर्क से उन्होंने काफी मेहनत करी थी। तो बेसिकली जब भी वहां प्रॉब्लम वगैरह आती थी, प्लस देयर वाज अ लॉन्ग बैटल बिटवीन क्रिश्चियंस एंड ज्यूज एंड लेटर ऑन विद द मुस्लिम्स, बट क्रिश्चियन और ज्यूज का एक पुराना बैटल था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे इस फॉर्म में ले आया। इकोनॉमिक टर्म्स में उन्होंने उसको बना दिया कि भाई फॉर ऑल आर माइजरी, फॉर ऑल आर प्रॉब्लम्स, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। ऐसा तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू गौरव गुप्ता। गौरव, ये रहा आपका क्वेश्चन। हु इज द स्टोरी राइटर ऑफ मूवी शोले? हु इज द स्टोरी राइटर ऑफ मूवी शोले? भाई ये तो बहुत फेमस है यार।
देखो रमेश सिप्पी डायरेक्टर है इसके, सलीम जावेद जी ने लिखा है, बिल्कुल मतलब ये तो मतलब आइकॉनिक मूवी है यार। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही सलीम बात है, जावेद जो हैं, तो सलीम जो है वो सलमान खान के फादर हैं। बिल्कुल फादर है, सही और बात है। जावेद जो है फरहान अख्तर के फादर है। ओके चीज ये बताऊंगा कि ये फिल्म में जो कैरेक्टर्स थे, भले उनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, जैसे अपना वो हो गया कि कितने आदमी थे वाला, वो जो ऊपर बैठा हाँ। रहता है, तो हाँ। वो लोग की सिर्फ इंडिविजुअल पहचान ही इससे ही हो गई थी, पूरी लाइफ टाइम चला है उनके लिए, एग्जैक्टली कि उनको बिल्कुल बस यही जैसे कालिया वो ही बोला जाता था हमेशा, भले उसने बाकी के भी रोल करे हो। तो रामू काका जो है वो रामू काका ही जाना गया उसने सिर्फ उतने से रोल के कारण। तो और उससे जो जैसे वो रामायण के 3 कैरेक्टर फेमस हो गए थे ना, तो हाँ उनको राम भगवान ही मानते थे लोग। बिल्कुल। एग्जैक्टली इवन इवन हाँ और इनफैक्ट इस मूवी के डायलॉग जो थे वो आगे जाके मुहावरे बन गए, हाँ बिल्कुल, और क्या। कि वो डरने वाला एक मुहावरा था ना, जो डर गया सो मर गया, वो मुहावरा बन मर गया, गया। जो जबकि वो इस मूवी का डायलॉग था सिर्फ। ओके सही बात है। विल मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू संदीप। संदीप, ये रहा आपका क्वेश्चन। फ्रॉम विच फील्ड दीप दास गुप्ता इज रिलेटेड? दीप दास गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संदीप एक मिनट, नहीं पता भाई, तुक्का लगाऊंगा, स्पोर्ट्स। ओके आई गिव द पॉइंट्स, अगर कोई और आगे नहीं दे पाया तो विल मूव ऑन। आदर्श, अरे मतलब ये एक मिनट क्या? दीपदास गुप्ता ये विकेट कीपर है क्रिकेट में। ओके आई विल गिव आदर्श जैन 10 पॉइंट्स। इट वाज तो आधे भी नहीं मिलेंगे क्या? या आई गिव ज्यादा सम पॉइंट्स टू संदीप। नहीं नहीं, फील्ड तो सही थी ना, तूने फील्ड या, पूछी थी। भाई हाँ भाई बस आजकल ये शायद कमेंट्री भी करता है भाई। तो ये ज्यादा नहीं खेले, लेस देन 10 ही ओडीआई वगैरह खेले हैं, मोस्टली टेस्ट खेलते थे ये, ठीक है। और ये उस टाइम खेलते थे जब नेटवर्क सहारा खराब स्पॉन्सर हुआ है करता तेरा। था इंडिया का। तो आई थिंक 2005 या 2004 के टाइम की बात है ये। हाँ बहुत बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आकाश चोपड़ा टाइप के ज्ञान देते हैं बहुत ज्यादा। कमेंट्री करते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो विल मूव ऑन। इस क्वेश्चन का चलो आंसर नेक्स्ट। आदर्श ने दिया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू वैभव। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पर्सनालिटी। पिक्चर में जो पर्सनालिटी दिख रही है उसे पहचानो, ये कौन है? A. Raj Shankar. ओके विल पास इट, दिस इज रॉन्ग, विल पास इट टू गौरव गुप्ता। गौरव, अरे यार जीप पे रखा है यार, साला सामने नहीं आ रहा। ये भाई वो रहे हैं अपने, अरे यार रेल मिनिस्टर रहे ना ये शायद अपने। ओके विल अगेन दिस इज अगेन रॉन्ग, विल पास इट टू रुक जा यार, अरे रुक तो जा। नेक्स्ट टर्न में संदीप। हाँ, मुझे भी नहीं अरे पता, यार लेकिन मेरे को पिछला जो आंसर दिखा था एस जयशंकर। ओके नहीं वो नहीं है। दिस इज अगेन रॉन्ग आंसर। विल अरे पास यार इट टू आदर्श जैन। आदर्श, नो Indian आइडिया। government बहुत tough questions रखते हैं. या ओके ओके आई विल गिव यू द हिंट। हाँ हाँ इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर का अभी पार्ट भी है, है, या राइट नाउ अभी वो भी है। है। हाँ राइट नाउ हाँ। है वो। लेजिस्लेचर का पार्ट है, मतलब वो गवर्नमेंट में भी जो 3 ठीक है। ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड समझ लेजिस्लेचर, तो ये लेजिस्लेचर का लेजिस्लेचर पार्ट का पार्ट है। मतलब एमपी है। आई डोंट नो, या मतलब हाँ होंगे भी, ठीक है, बट ये ओके। लेजिस्लेचर हाँ का ठीक एक पार्ट है। ठीक है। बिहार से आते हैं, इनकी बिहार से। पॉलिटिकल पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। नाउ यू मूव जनता ऑन। दल यूनाइटेड। द फर्स्ट पॉइंट विल बी टू वैभव शर्मा। वैभव, भाई इनका नाम पढ़ा है यार मैंने, याद नहीं आ रहा यार। बिहार जनता दल यूनाइटेड नहीं याद अभी. ओके विल पास इट टू गौरव गुप्ता। गौरव, जनता दल यूनाइटेड, एक सेकंड रुक जा यार। नाम जब अभी भी आंसर है। बताएगा तो बहुत वो होगा, पर मेरे को भाई नहीं पता यार, ऐसे याद नहीं आ रहा। ओके संदीप, पास। आदर्श, पास। ओके पास। ठीक है। जब मैंने लेजिस्लेचर बोला तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर बोल रहा हूं मैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उसमें भी मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। सो नाउ यू गो ऑन टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा में इंपॉर्टेंट पोस्ट क्या क्या होते हैं? गो ऑन दैट। ये स्पीकर नहीं है। जो भी राज्यसभा में important- स्पीकर तो, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो एक तो हो सकता है राज्यसभा में लीडर ऑफ वो, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकता है ना। क्या मत मारो, एक गैस करो। जो अरे 3 वो 4 देखो। और जिसकी टर्न आएगी वो, अभी वैभव की टर्न है, तो अगर आपको इतनी हिंट से समझ में आ रहा हो तो हो, वरना मैं और हिंट भी दे सकता हूँ। वाइस चेयरपर्सन वैभव, राज्यसभा। वैभव बताओ। पोस्ट है यार.
क्या वो प्रेसिडेंट है? ओके वेल अरे माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट मिल गया रे। अच्छा, चलो मैं नाम आ गया बोलता हूँ। मीमे आ गया मीमे ओके अरे we'll pass it to Gaurav. नाम ओके मैंने अपना चांस यूज नहीं किया, मैं आंसर देना नहीं नहीं चाहता हूँ। it is left सुना- it is left it is क्या हो गया उनका हो गया भाई मैं बताऊं? ललन सिंह है? हो गया ना ललन भाई सिंह? मैंने इनको नहीं भाई we'll मैंने pass it to Gaurav. भाई गौरव? मैंने एक आध बार यार इनको राज्यसभा टीवी में देखा है, शायद ये वाइस चेयरपर्सन वगैरह कुछ है, मतलब चेयरपर्सन तो अपना वो रहता है मतलब हरिवंश नारायण बिल्कुल। सिंह। भाई मैं कहूँ यार मैंने कहीं तो देखा है इनको। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यार नमन, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत ही बेकार हैं, सच बताएं तो। बताता हूँ, चेयरपर्सन इसका होता है अपना वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, राज्यसभा जो का। कि अभी वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू है, बिल्कुल सही है। और प्रेसिडेंट वैभव जी हमारे रामनाथ कोविंद नहीं है। हमें पता है इंडिया के प्रेसिडेंट। माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट मिल गया। इस क्वेश्चन का आंसर गौरव ने दिया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू संदीप। आइडेंटिफाई दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वीणा। मुझे पता है। इट इज रॉन्ग, विल पास इट टू आदर्श। आदर्श? ओ भाई लुक्स लाइक वीणा बट इट्स नॉट वीणा। ओ भाई वीणा गलत है तो फिर तो लग गया भाई, कोई नहीं बता पा रहा। गारंटी ले ले, गारंटी। अरे मत लगा भाई दिमाग, आदर्श सितार बोलेगा तू ज्यादा से ज्यादा, और क्या बोलेगा। सितार तो आ रहा है पर लग नहीं रहा कि सितार है ये। सितार में मुझे ऐसा गोल होता है वो। ये सितार, वीणा और ये वाला इंस्ट्रूमेंट ये काफी क्लोज हैं, बट सब में कुछ कुछ अंतर तो होता है। क्लोजनेस के मार्क्स दे देना भाई। अपन मिडिल क्लास लोगों को सितार वीणा ही पता है भाई, ये नहीं पता। सितार वीणा और क्या हो सकता है? a larger version of violin. नहीं है। Okay, Adarsh, shall we pass it? पास। Okay, Vaibhav, what it is? Violin. No, Vaibhav, violin दूर तक नहीं है ये। Clarinet. अरे We'll pass it to Gaurav. Gaurav, भाई रुक जा, मैं रुक चलो, जा, अंड फंड्स को सोचने दे, कुछ भी आ रहा हुआ दिमाग में तुक्का लगाता हूँ। चलो ना वैभव नहीं। गौरव? भाई नहीं पता यार, मुझे तो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वायलिन ही लग रहा है। ओके, इसको बजाते फिंगर से ही है, मतलब जिस तरीके से गिटार को या वीणा को बजाया जाता है उस तरीके से बजाया जाता है। मैं हिंट दे देता हूँ इसके बारे में। तो बेसिकली ये इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ वर्ड। बैंजो है क्या ये? ना मेरे भाई, बैंजो को तो बजाया जाता है। तो ये क्या है? वो तो शायद मुंह से बजता है, कैसे बजता है? सरोद? या इट इज सरोद। आई विल गिव पॉइंट्स टू आदर्श। भाई मेरा नंबर आना था ना यार। अरे अब आ गया मुंह पे यार, तो बोल दिया मैंने यार। ना एक्चुअली हाँ यार, मेरे कुछ हिंट देने से पहले उसने बोल दिया ना संदीप। सही है। हाँ हिंट देने के बाद भी नहीं आता मेरे को। उस्ताद अमजद अली खान। भाई तूने बोला था यार मेरे को वो वायलिन के लिए पॉइंट्स देगा, बढ़ा दियो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू वैभव शर्मा। वैभव, ये रहा आपका क्वेश्चन। Which company or conglomerate owns all these products? The products you can see in front of you. ITC. Yeah, it is ITC. Indian Tobacco Company. Yeah, it is ITC. See, आया ना आपके लायक भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। Excuse me, what do you mean? भाई मेरा वाला क्वेश्चन था ये तो बहुत इजी हो गया यार। What do you mean आपके लायक भी क्वेश्चन? इनका पता है 90% रेवेन्यू जो आता है वो सिगरेट वाले पार्ट से आता है। और अगर रेवेन्यू के टर्म में देखें अपन तो नहीं थोड़ा सा गलत चले गए अपन। जो ठीक है, मेजर बिजनेस इनका एफएमसीजी का सिगरेट से मेजर बिजनेस समझ गए अपन मामला। बाकी हाँ, इसके सबऑर्डिनेट कंपनी भी है इसकी, जैसे सनराइज फूड हो गया, ठीक है, ये उसकी कहेंगे। आईटीसी का इन्फोटेक भी होता है ना? ये आईटीसी जो है वो 80% इसका सब्सिडियरीज कंपनीज हैं ये उनकी, आईटीसी की। इनका जो मार्केट शेयर है वो 80%। इनका जो एफएमसीजी का बिजनेस है वो रेवेन्यू में ना 10-12% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वही अगर अपन प्रॉफिट के मामले में देखें तो वो 1 से 2% पे ही रुक जाता है। तो इससे ये चीज पता चलती है कि जो सिगरेट वाला बिजनेस है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है इनके बिजनेस को। और ये धीरे धीरे अगर हम इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो ये कभी भी अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में सिगरेट वाले पार्ट का जिक्र भी नहीं करते हैं। ये मेनली
FMCG को हाईलाइट करते हैं, प्रमोट करते हैं। और इनकी वेबसाइट पे भी जाओगे ना ITC और तो आपको सिगरेट्स दिखेंगी ही नहीं। सिगरेट्स के लिए वो वेल्स एंड कंपनी करके कुछ अलग कर, हाँ वही, हाँ विल्स वेल्स ठीक है। और कुमार को सब पता होंगी ब्रांड्स। 18 रुपए की आती और है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस वाले पार्ट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, तो ये अभी FMCG जायंट बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी इन्हें काफी टाइम लगेगा। इन पे ऑर्गेनिक ग्रोथ काफी स्लो है, लेकिन ये धीरे धीरे दूसरी कंपनी को एक्वायर करके अपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ाते जा रहे हैं। और बाकी अगर इनकी शेयर प्राइस की बात करें तो काफी डोल्ड्रम में अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है अगर लेना चाहे तो। और इनका डिविडेंड यील्ड देखें अगर हम, तो वो 5 से 6% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। अगर FD से कंपेयर करें जो कि 3 से 4% है, तो ये NSE में भी एनलिस्टेड कंपनी है। ऑफ कोर्स तभी शेयर की बात कर रहे हैं सर जी। नहीं यार, गेस कर वाह भाई वाह, ये धीरे से दिया इसने, वाह बेटा। इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल में हुई थी, तो आई थिंक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होगा। ITC के होटल्स भी हैं काफी सारे जो बहुत ही 5 स्टार होटल्स हैं, तो ये सिर्फ FMCG और प्रोडक्ट्स उसमें नहीं है, ये सर्विसेज में भी है। ITC में so ITC is hotel as well chain in big cities। ओके। और ये इसका एक हमारे जो ये क्लासमेट वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेशनरी में अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। इसका एक कंपटीटर सिर्फ नवनीत ही है, बाकी क्लासमेट जो है वो हर तरह की स्टेशनरी बनाता है। इसमें अपन बुक से लेके ये क्रेयॉन्स, पेंसिल, सब सारी चीजें का पूरा एक जितना भी यूज आता है अगर कोई एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें जो है वो क्लासमेट के अंदर बना रहा है। ओके संदीप, बट अगर अपन देखा जाए तो इसको अगर अपन सिर्फ FMCG वाला पार्ट हटा दें और सिर्फ सिगरेट के बेसिस पे इसके स्टॉक्स लेने हैं तो भी तो कितना प्रॉफिटेबल है वो, सिर्फ सिगरेट के बेसिस पे अगर अपन। हाँ तो भी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे है और काफी अच्छे प्रॉफिटेबल है। बस ये है कि FIIs एंटर नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ कि इनको लगता है नो स्मोकिंग कैंपेन वगैरह चल रहा है, इस कारण से डिमांड वगैरह कम होगी। ऐसा हो नहीं रहा है, 3 सिगरेट की डिमांड तो और उल्टी बढ़ती जा रही है। इंडिया का जितना भी सिगरेट मार्केट है उसमें 80% शेयर इज ऑलमोस्ट 80% शेयर इज ITC का। 79 बता चुका है वो प्रिसाइज पहले। भाई ये जो इसका प्रोडक्ट है ये वो नेस्ले के मैगी का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है भाई। इन्होंने ना सबको, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सबको। सेल्मोन भी डेटॉल का कॉम्पिटिटर है भाई सेवलॉन डेटॉल का, और ये मिंटो जो है सेंटर फ्रेश का कॉम्पिटिटर है भाई। और टू बी प्रिसाइज ये आशीर्वाद आटा 350 रुपए का 10 किलो आता है भाई। बाकी सब जो है वो सस्ते वाले 220 के आ जाते हैं, ये 350 अलग ही रेट है मतलब। और ये मंगलदीप अगरबत्ती जो है ना, शुभ मंगल अगरबत्ती, शुभ मंगल जलाओ घर में खाओ। अच्छा, ये सेवलॉन जब इन्होंने स्टार्टिंग में लॉन्च किया था तो डेटॉल को कंपटीशन देने के लिए किया था, लेकिन उस टाइम पे इनका प्रोडक्ट इतना ज्यादा सेल्स अचीव नहीं कर पाया। उसका एक रीजन ये बता रहे थे ये लोग, जब अपन डेटॉल हाथ में लगाते हैं तो उसकी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल, और उससे थोड़ा सा हल्का सा जलन टाइप का कुछ होता है। तो एक मेंटालिटी टाइप की थी कि ये असर कर रहा है। और सेवलॉन जबकि इन्होंने बिल्कुल पंजेंट फ्री बनाया था और ऐसा कुछ। If पीताम्बर means yellow clad, clad मतलब वस्त्र, ठीक है, वो उड़े हुए। श्वेतांबर means white clad. So what is the dictionary or literal meaning of दिगंबर? Dictionary meaning and literal meaning of दिगंबर, संदीप। पीताम्बर means yellow clad, श्वेतांबर means white clad, पीला। दिख से कौन सा कलर होता है भाई, कैसे पता चलेगा? So what is the dictionary or literal meaning of दिगंबर? Okay, this is wrong answer. We'll pass it to others. ठीक। डिक्शनरी मीनिंग चाहिए मुझे, जैन वाला नहीं चाहिए। डिक्शनरी मीनिंग बताओ। श्वेतांबर मतलब येलो क्लैड, कि भाई पीले वस्त्र धारण करे हुए हैं। श्वेतांबर मींस व्हाइट क्लैड, सफेद वस्त्र धारण करे हुए हैं। तो दिगंबर मतलब दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते, ठीक है। तो अब उसका लिटरली मीनिंग की अगर अपन बात करें तो वो वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को। विदाउट क्लैड भाई मुझे पता है, स्काई क्लैड या इट इज स्काई क्लैड, कि भाई उन्होंने आसमान को ओढ़ा हुआ है। हाँ, इट इज स्काई क्लैड। हाँ। ये आदर्श भाई जरा वीडियो बच गया।
आदर्श ये ये बोलना पता है है भाई मुझे। मीम बनता है इसके ऊपर और अगर तू आंसर नहीं भाई दे पाता तो। हाँ ना, तो अब अपन इसकी चालू करें तो जैनिज्म बोला तो जाता है कि अगर अपन हिस्ट्री में जाते हैं तो उसकी शुरुआत महावीर ने की है, पर उसके पहले भी जो महावीर है वो 24वें तीर्थंकर थे। ऐसा माना जाता है कि इसका डिवीजन तब हुआ था जब भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य जब साउथ में गए थे, जहाँ पे गोमटेश्वर बोला जाता है उसको, तो उसी के बाद से जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो दो अलग अलग में बट गए थे। इसी तरह बुद्धिज्म में हीनयान और महायान जैसे तरह से बटा था। तो इनकी थोड़ा सा वो डिफरेंसेस ये रहते हैं कि इनके जो सेंट्स वगैरह रहते हैं वो सारी वो अपने जो बोलते हैं कि वाइट जो वस्त्र हैं वो धारण करते हैं, बाकी दिगंबर में वो चीज नहीं करते हैं उन लोग। ओके तो यहाँ पे त्याग वाली चीज जो है वो ज्यादा रहती है। ओके ओके गुड ओके ओके। इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि आदर्श ने दिया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू वैभव शर्मा। वैभव सही क्वेश्चन आ रहे हैं वैभव के ऊपर, ठीक है? एवरीबॉडी हैंड्स अप। और ये लगा फिर लगी इसकी, लग रहा है फिर लगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू वैभव शर्मा। वैभव ये रहा आपका क्वेश्चन। दोनों हाथ। Identify the common thing among these Indian personalities. These are Indian politicians or were Indian leaders या were Indian leaders. तो आपको इनके बीच में common thing बताना है। Who's this last guy? कोई भी नाम नहीं बताएगा, क्योंकि नाम बताना होता तो मैं नाम लिखता। यहाँ पे आपको पिक्चर देखकर ही पहचानना है। सब कांग्रेस से एसोसिएटेड है? मतलब हाउ एग्जैक्टली? ओके आई विल सी क्या करना है इसके लिए। विल पास इट टू गौरव गुप्ता। गौरव भाई गांधी जी दिख रहे हैं, बोस साहब दिख रहे हैं, और इफ आई एम बैड आई एम यू आर बैड आई एम योर डैड भी दिख रहा है, राहुल गांधी। अरे रे भाई कांग्रेस से एसोसिएटेड है, तो सही कह रहा है भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल, बट कांग्रेस से एसोसिएटेड वाले के लिए पॉइंट्स वैभव को मिलेंगे। हाँ, और इसके मतलब इसके और डीप में बताना है ना कि मतलब और क्या कॉमन है कांग्रेस के अंदर भी। हाँ, बिकॉज राहुल गांधी आ गए तो वो कांग्रेस से रिलेटेड ही है ऑफ कोर्स। भाई ये सब अनमैरिड है। गांधी जी की वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। अरे यार हाँ सॉरी दास। चलो अगला। रुको यार। अरे कितने चांस मिलेंगे यार? ऐसे एक रुको। अरे मैं बताता हूँ ये कांग्रेस में कभी ना कभी किसी सेशन में प्रेसिडेंट रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये देगा गौरव, बिकॉज इसने राज बिहारी घोष पे पिछली बार बहुत बातें भी करी थी। सो फर्स्ट पर्सन इज राज बिहारी घोष, एंड देन लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी, देन सुभाष चंद्र बोस, के कामराज, एंड देन राहुल गांधी भी प्रेसिडेंट रहे हैं। ऑल वे आर फॉर्मर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट। बिल्कुल। अरे वो मुझे उसी से याद आ गया। सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी सेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया था। और मोहनदास करमचंद गांधी अभी सिर्फ एक ही सेशन ऐसा है जिसमें वो प्रेसिडेंट बने हैं। वो शायद आई गया जब उन्होंने कॉल ऑफ किया था नॉन कोऑपरेशन, उसके एक आध साल पहले वाले सेशन में वो बने थे। मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, 1917 या 18। बेलगांव सेशन में गांधी जी बने थे शायद 1924 है वो, है ना? बेलगाम सेशन। हाँ सॉरी, मतलब इसी के आसपास है कहीं। हाँ बेलगांव सेशन में। और सुभाष चंद्र बोस की आईएनए थी भाई, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस भाग गए थे, इनकी डेथ का अभी तक किसी को बाकी नहीं पता। ऐसा हुआ था कि त्रिपुरी सेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने जो उसका नेक्स्ट सेशन था उसमें अपना वो जो है प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी थी। ओके, एक्चुअल में इन दोनों की आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी, इसीलिए कुछ पॉइंट्स पे मतलब मैच करती थी। गांधी जी उसकी जगह राज बिहारी घोष को ही बनाया गया था। ना राज बिहारी घोष पहले बनाया था। सूरत से बना दिया गया। एक्चुअली बेसिकली बोस जो थे वो थोड़े से मतलब कह सकते हैं बिट ऑफ अ मोर रेडिकल थे कंपेयर टू गांधी जी, इसीलिए दोनों की आइडियोलॉजी थोड़ी मैच नहीं करती थी। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो है अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो अपना एग्रेसिव पेस पे ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा रेस्ट करके अपन को मास मूवमेंट की तैयारी करनी चाहिए, फिर जाके अपन को वो करना चाहिए। जबकि बोस का ऑन द अदर हैंड ये आइडिया था कि नहीं, अगर अभी हमारे पास मास इन्वॉल्वमेंट है तो अभी हमें तुरंत इसके ऊपर हमें कॉल ऑफ करना चाहिए, ऐसा कुछ। और ये फेमस भी मतलब सुभाष चंद्र बोस फेमस भी इसी तरह से हुए थे कि उन्होंने अपने टीचर को चांटा मार दिया था, तो फिर ऐसी हवा चल गई थी कि कोई महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करता है, और उस तरह का कि इनका ये था कि एक चांटा मारोगे तो दूसरा गाल दे दो, तो सुभाष चंद्र बोलते थे कि दो और मारो।
तो इस तरह और की वो चीज थी, टीचर फिर आखिरी में ब्रिटिश था, ये बैठे। भी ध्यान रखना है। हाँ, इंडियन ब्रिटिश था। ब्रिटिश हाँ, टीचर। इंडियन फिर ये था। बाहर, फिर इन्होंने जो अपनी आईएनए फॉर्म की थी वो इंडिया में फॉर्म नहीं की थी, बाहर जाके फॉर्म की थी। बिल्कुल सही सिंगापुर। बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। ओके, मैंने तुम दोनों को बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए हैं एंड ठीक है भाई। सिर्फ मैं एक बिट पॉइंट्स अपडेट कर देता हूँ, अभी अपडेट नहीं हुआ है। अरे इतने तो मुझे भरोसा ही नहीं था, मैं तो अपने आप को जीता मान रहा हूँ। ओके, हाँ, तो जस्ट सी, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं और एक बार यहाँ पे मैं पॉइंट्स रिटरेट कर देता हूँ। गौरव गुप्ता ऑन 63 पॉइंट्स, संदीप ऑन 36 पॉइंट्स, आदर्श जैन ऑन 71 पॉइंट्स, वैभव ऑन 32 पॉइंट्स। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि गौरव ने दिया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू संदीप। देयर इज अ टफ फाइट बिटवीन आदर्श एंड गौरव, सो लेट्स सी। एंड संदीप, वैभव एंड संदीप। ओके, भाई आदर्श को 500 वाला आधा फाड़ के भेज दियो यार। अरे तू मत देना, मत तू शांत रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संदीप के लिए। संदीप, एवरीबॉडी हैंड्स अप, एंड संदीप के लिए क्वेश्चन ये रहा। हिंदी में एक वर्ड ओ कहा जाता भाई, है ओ भाई। जैतून। So what is जैतून in English? What do we call जैतून in English? नहीं पता भाई। Okay, we'll pass it to Adarsh. Adarsh? जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव। Yeah, it is olive. Olive को बोलते हैं जैतून, और I'll give 10 points to. कैसे भाई बहुत कैसे महंगा दिमाग में? रहता है यार ये मतलब ये ट्रेंडिंग पे कर दिया इन लोगों ने। ये जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर रहते हैं कि ये खाओ, बहुत महंगा रहता है यार, 1 लीटर 500 रुपए का आता है। हाँ, तो वो लोग यूज भी 5-5, 10-10 ग्राम यूज करते हैं एक बार हाँ, में। वो स्प्रे से करते हैं वो फिर। हाँ, ठीक है, okay, बिल्कुल सही और है। बाकी ये पिज्जा में भी डलते हैं ऑलिव्स। हम लोग हेल्थी हमारे यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से बोला जाता है, इसमें काफी सारा हमारे यहाँ रहता है। पे ऑलिव ऑयल को सैलेड्स में डाल के खाते हैं। इट्स नॉट कुक्ड यूजुअली। तो जब भी तुम्हारे यहाँ मतलब भोपाल में? इसके यहाँ पे अनकुक्ड चीजों में ऑयल डालना पड़ता है, तो सब में ऑलिव ऑयल की टॉपिंग करते हैं हम लोग। या ओके, गुड। दिया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वैभव शर्मा के लिए। तो वैभव, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड नाउ व्हिच वाज अर्लियर नोन एज बोधायन थ्योरम और बोधायन शुल्ब सूत्र? एक समय पे भारत में बोधायन शुल्ब सूत्र या बोधायन थ्योरम कहा जाता था, वो पॉपुलरली आज किस नाम से जानी जाती है? वैभव? पाइथागोरस थ्योरम। या I'll give 10 points. तो आदर्श जैन इस एपिसोड की क्लियर कट विनर होते हैं और मिलते हैं हम लोग फाइनल्स में। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में। टाटा, बाय बाय।